अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस तपती हुई गर्मी में अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। कोशिश करें कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें और कम से कम 8 गिलास पानी लाजमी पिएं। ये एक पुरानी और लंबी डिबेट है कि बिरयानी में आलू हो या ना हो, पर ये बिरयानी जो मेरी मामा ने आज बनाई है वो इतनी बेहतरीन है कि इसके बाद किसी डिबेट का कोई मकसद ही नहीं बनता। हाँ, इसमें आलू तो नहीं है पर जायका ऐसा है कि पेट तो भर जाएगा पर दिल नहीं भरेगा। सो टाइम ज़ाया किए बगैर लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। बिरयानी का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में 1 कप ऑयल डाल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 4 अदद कटी हुई प्याज ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि प्याज का कलर कुछ इस तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। प्याज को अच्छी तरह फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम इसमें 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट की जो एक खुशबू होती है स्पेसिफिक तरह की, वो मुकम्मल तौर पर प्याज के साथ मिक्स होकर डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद हम ऐड करेंगे 5 अदद टमाटर और टमाटर को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे। जिसके बाद हम आएंगे अपने मेन स्टेप की तरफ। ये है हमारी ख़ास चीज़, 4 टेबलस्पून होममेड बिरयानी मसाला। ये मामा खुद घर पे अपने हाथों से बनाती हैं और इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन होता है। इसकी रेसिपी हम जल्द शेयर करेंगे। यहाँ पर हमने आधा गिलास पानी ऐड किया है और इसको हम मसाले के साथ मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे कवर करके जब तक कि टमाटर मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट नहीं हो जाते। जब तक ये पक रहा है तब तक नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब हम ले लेंगे 1.5 कप हरा धनिया, 1.5 कप पुदीना और हमने 4 हरी मिर्चें ली हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं जितना आपको अच्छा लगे। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से धो के साइड पे रख देंगे। हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है पर टमाटर कच्चे और साबुत मुंह में ना आए, इसलिए अच्छी तरह इनको मैश कर लेंगे। चम्मच से ही मैश कर लें और कंफर्म कर लें कि टमाटर मुकम्मल तौर पर मैश हो चुके हैं। अब इसमें जो हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों को हमने धोया था वो ऐड करेंगे और प्रॉपरली मसाले के साथ मिक्स करेंगे। इसी पॉइंट पे इतनी बेहतरीन खुशबू आना शुरू हो गई थी कि मैं क्या बताऊं। 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि हरा धनिया और पुदीने का जो पानी है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और फिर हम गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त को अच्छी तरीके से धो लेंगे और फिर इसमें 1 किलो गोश्त ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उसको मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे हाई फ्लेम पे यानी कि तेज़ आंच पर, और फिर 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे यानी कि कम आंच पर पकने के लिए रख देंगे। हमने यहाँ 5 ग्लास पानी ऐड करके गोश्त को आधा घंटा गलाया था। आप अपने हिसाब से पानी ऐड करके गोश्त को गला सकते हैं और जब तक कि गोश्त गलता है तब तक हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर जाएंगे, जो कि है बिरयानी के बेहतरीन से चावल बॉईल करना। चावल उबालने के लिए हम एक बड़ी पतीली में 8 ग्लास पानी ऐड करेंगे, 3 लौंग डालेंगे और एक बड़ा खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। जिसके बाद हम इसमें डालेंगे 8 से 10 साबुत काली मिर्च। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 सब्ज़ इलायची, दालचीनी की स्टिक का 1 पीस ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तेज़ पत्ता और इसको कवर करके पकने देंगे जब तक इसका रंग मुकम्मल तौर पे बदल नहीं जाता। इसके बाद हम इसमें 1 किलो बासमती चावल ऐड करेंगे। बासमती चावल हमने पहले से ही भिगो कर रख लिए थे, इसलिए अब हम डायरेक्टली इनको यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। नमक अपने हिसाब से ऐड कीजिए। हमने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच नमक ऐड किया है। आप अपने हिसाब से भी नमक इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि बिरयानी के चावल कभी भी फीके नहीं होने चाहिए, वरना उनका सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। उसके बाद हमने 4 से 5 पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं और चावलों को पकने के लिए रख दिया है। चावल हमने 90% तक पका लेने हैं और उसके बाद इनका पानी ड्रेन करके इनको साइड पर रख देना है। आप देख सकते हैं कि चावल कितनी खूबसूरती से खिले हुए बने हैं। गोश्त गलने के बाद इसमें हमने 1 कप दही और 2 लीमू का जूस ऐड किया था और मज़ीद 10 मिनट पका लिया था। इसकी वीडियो बनाना हम भूल गए थे। अब चलते हैं बिरयानी की तह लगाने की तरफ। बड़ी देगची में सबसे पहले मामा ने इसका ऑयल ऐड किया था और उसके बाद थोड़े से चावल डाले थे। चावल ऐड करने के बाद दोबारा इस पर बिरयानी का गोश्त और मसाले की लेयर अच्छी तरीके से लगा देनी है। यहाँ पर हमने गोश्त की लेयर के ऊपर कटे हुए टमाटर, हरा धनिया और लीमू की लेयर भी लगानी है। इससे जायका और दोबाला हो जाता है।
उसके बाद दोबारा से चावलों की एक लेयर अच्छे तरीके से इस पर लगा देंगे, गोश्त की लेयर लगाएंगे, फिर चावलों की लेयर लगाएंगे और उसके बाद ऊपर से कम 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। लीमू को बीच से काट कर साबुत लीमू ऐड करेंगे, 2 से 3 लौंग, पुदीने के कुछ पत्ते ऐड करेंगे और 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर बिरयानी एसेंस ऐड किया है 4 to 5 ड्रॉप्स। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बिरयानी को कवर करके दम पे रख दें। ढक्कन खोलते साथ ही बिरयानी से ऐसी खुशबू आई थी कि मुंह में पानी आ गया। बेहतरीन किस्म की तह वाली बिरयानी आपकी हो चुकी है तैयार। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों अहबाबों से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक बेहतरीन नई रेसिपी के साथ। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।